हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर, और आप सभी का स्वागत करता हूं इस शानदार प्लेटफॉर्म पर बॉस। तो भाई क्लास 10th के लिए आज क्या है? क्लास 10th के लिए आज के सेशन में है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी का डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 3। तो बॉस आज अपन पार्ट 3 पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। इसके जितने भी क्वेश्चंस है ना आज अलग हैं, थोड़े हटके क्वेश्चंस हैं इस सेशन में। तो बॉस अच्छे से एक एक क्वेश्चन का एक एक कॉन्सेप्ट एक एक स्टेप मैं लिखूंगा, अच्छे से समझेंगे सारे क्वेश्चंस को। तो भाई शुरू करते हैं आज का पहला अपना इस पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन। सर जी ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है बॉस? जल्दी से पढ़ लो। सर क्वेश्चन कह रहा है द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0। सर A4 दिया गया है, A4 इज इक्वल टू सर 0। ठीक है बॉस। A4 सर A प्लस 4 माइनस 1D दैट इज N माइनस 1D। फॉर्मूला तो यही होता है ना बॉस, इक्वल टू 0। चौथा टर्म 0 है बॉस, तो N की जगह 4 रखो बॉस। A प्लस 4 माइनस 1D इज इक्वल टू 0। ठीक है बॉस। सर ये आया A प्लस 3D इज इक्वल टू 0। बॉस या तो तुम इसको इक्वेशन 1 बना लो, है ना, या तो तुम इक्वेशन 1 बना लो, या ये 0 के इक्वल है ना, तो इसमें एक कार्य और हो सकता है, एक काम और हो सकता है। वो क्या है मैं बताता हूं। सर A की वैल्यू निकाल लो माइनस 3D, या तो तुम इक्वेशन 1 बना लो या तुम A की वैल्यू यहां पर निकाल लो, तो प्लस का 3D उधर जाएगा और क्या हो जाएगा? माइनस का 3D। ठीक है, तो बॉस अपन A प्लस 3D से दो काम कर सकते हैं। या तो अपन A की वैल्यू निकाल लें, A इज इक्वल टू, अरे पतले हो गए भाई तुम तो, A इज इक्वल टू माइनस का 3D, या फिर बेटा इसको इक्वेशन 1 रहने दो। दो काम कर सकते हैं बॉस अपन। ठीक है भैया, आगे क्या करें? आगे गौर से देखो, प्रूव दैट इट्स 25th टर्म इज ट्रिपल ऑफ 11th टर्म। भाई 25th टर्म मतलब A25 इज मींस इक्वल टू ट्रिपल। ट्रिपल का मतलब होता है 3 इंटू, ठीक है सर, किसका 3 इंटू किसका ट्रिपल? इट्स 11th टर्म बॉस, A11। ठीक है सर, ठीक है, तसल्ली है। चलो A25 के नीचे सर A प्लस 24D, A प्लस 24D। ठीक है बॉस, 24 कैसे आया? N माइनस 1, 25 माइनस 1 24 हो जाएगा बॉस। ठीक है सर, 3 इंटू ब्रैकेट A प्लस 10D, A प्लस 10D। 10 कैसे आया बॉस? सर 11 माइनस 1 हो जाएगा ना सर। ठीक है, चलो भाई मल्टीप्लाई करते हैं। सर A प्लस 24D, ठीक है, बहुत गौर से देखना, A प्लस 24D ये LHS आया, ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है बॉस। ये इक्वल का सिस्टम नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, दिस इज टू बी प्रूवन। ये यहां पर हम ब्लॉक लगा देंगे कि हम इक्वल प्रूफ कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, ये हम ब्लॉक लगा देते हैं यार, बढ़िया सा एक डिब्बा टाइप का। ठीक है सर, ये ब्लॉक लगा दिया। ठीक है, एक सेकेंड रुकना, इसको थोड़ा सा दूर करो, इसको थोड़ा सा दूर करो। हाँ अभी ठीक है क्या? हाँ बेटर। इसको भी थोड़ा सा अपन नीचे कर लेते हैं। सर नीचे आ जाओ। ठीक है, ठीक है बॉस, अब क्या करें? सर LHS आया A प्लस 24D, बच्चा A की वैल्यू डाल दो यहां। सर माइनस का 3D प्लस का 24D। तो सर जी यहां पर जो एक्चुअली में LHS आया है वो आया सर 21D। सर क्या आया? 21D। सर दिस इज LHS। ठीक है, RHS भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये भी आ रहा है 21D या नहीं। चलो देख लेते हैं। सर 3 इंटू A की जगह माइनस 3D लिखो सर, प्लस 10D लिखो सर। 10D माइनस 3D 7D, तो 3 इंटू 7D आया सर, ये है ना बॉस। 7 इंटू 3 21D, 7 3 21।
ओ ये तो इक्वल आ गए सर। सर आरएचएस आया 21D, एलएचएस आया 21D, दोनों इक्वल आ गए। लास्ट में लिख देना हैंस प्रूव्ड। हो गया भैया, शो कर दिया। यही तो शो करना था बॉस, है ना, यही तो अपन को शो करना था। ठीक है, तो भाई शो कर दिया भैया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ पाए। सर जी ये तो हो गया अपना, स्क्रीनशॉट ले लिया हमने सर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 पे। प्रश्न नंबर 2 क्या है सर? प्रश्न नंबर 2 देखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बॉस। इफ द पीथ बोल दो या पीटीएच टर्म बोल दो, कुछ भी बोल दो यार, ठीक है। एनथ टर्म, पीथ बोलूंगा मैं, पीटीएच ऑफ एन एपी इज क्यू। बॉस अपन को ए एन नहीं ए पी दिया है। एनथ टर्म को ए एन लिखते, पीथ टर्म को ए पी लिखेंगे। इज इक्वल टू क्यू दिया है सर, ठीक है सर। क्यूथ टर्म पी दिया है, तो ए क्यू इज इक्वल टू पी दिया है सर, तो ये पी हो गया। ठीक है बॉस, अब क्या करें? अरे सर हमको पता है, क्या पता है हमको? सर हमको पता है, एक मिनट रुकना जरा, इसको पहले यहां साइड में कर दें, इधर कर देते हैं, ठीक है सर। आई एंड यू नो कि ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1D, ए प्लस एन माइनस 1, यहां पी माइनस 1 हो जाएगा। हाँ भाई सही बात, तो सही कह रहे हो तुम। पी माइनस 1D इज इक्वल टू क्यू, बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही सर ए क्यू होगा ए प्लस ब्रैकेट में क्यू माइनस 1D इज इक्वल टू पी। समझ आ रही है ना बात बॉस? यस सर समझ आ रहा है। और अच्छे से ओपन करके अगर लिखें इन इक्वेशन को, तो मेरे प्रिय गण यहां पर इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस डी का मल्टीप्लाई अंदर कर दो बॉस, डी का मल्टीप्लाई अंदर कर दो बॉस, डी इंटू पी डी पी, वो वाली डीपी नहीं है, ये नॉर्मल वाली डीपी है। डी इज कॉमन डिफरेंस, पी होगा कुछ ना कुछ यार, डी इंटू -1, तो बॉस माइनस का डी इज इक्वल टू सर क्यू। ठीक है, ये क्या होगा? ये वाली ए और डी का मल्टीप्लाई कर दो बॉस, तो ए प्लस डी क्यू माइनस डी इज इक्वल टू पी। ठीक है, अब जब ऐसी बात हो गई तो सर अब अपन क्या करें? सर दोनों इक्वेशनों को डिकोड कर लिया, अब क्या करें सर? अब बस हम माइनस करेंगे दोनों इक्वेशन को, सबट्रैक्ट करो बच्चों। जैसे ये प्लस का ये नेगेटिव हो जाएगा, ये प्लस का डी क्यू नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव डी ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस का पी ये नेगेटिव हो जाएगा। सर प्लस का ए माइनस का ए कट गया, माइनस का डी प्लस का डी कट गया, हमारे पास आया डी पी माइनस डी क्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। अरे वाह शानदार। सर डी कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या पहुंचा दोस्त? P माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। सर डी निकालो, D इज इक्वल टू बॉस, ये मल्टीप्लाई में पूरा ब्रैकेट वहां भेज दो, Q माइनस पी अपॉन P माइनस क्यू अपॉन P माइनस क्यू। दोस्त ये Q माइनस P है, ये P माइनस क्यू है, तो दोस्त अपन सेम बना सकते हैं किसी एक को, या तो ऊपर वाले को नीचे वाले जैसा बना दो, या नीचे वाले को ऊपर वाले जैसा बना दो। कैसे बनाएंगे दोस्त? देखो यार, यहां से माइनस कॉमन ले लो या माइनस का 1 कॉमन ले लो दोस्त। सर जैसे ही माइनस कॉमन लिया, प्लस का क्यू बन गया माइनस का क्यू, और माइनस का पी बन गया प्लस पी, तो प्लस पी माइनस क्यू आ जाएगा दोस्त, अपॉन सर P माइनस क्यू नीचे चल ही रहा है, देखो सेम बन गया ना, माइनस सिंबल कॉमन लेने की वजह से। इससे सर ये कट गया, माइनस बनाया, सर कॉमन डिफरेंस आ गया सर माइनस का 1। बिल्कुल सही बात है यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सर डी आ गया, ए और निकाल लो दोस्त। अगर ए और निकाल लेते हैं, हम कामयाब हो जाते हैं ए निकालने में, तो मजा ही आ जाएगा। सर कैसे? देखो दोस्त, कुछ नहीं है, या तो इसमें या फिर इसमें डी की वैल्यू रख दो किसी एक इक्वेशन में, ठीक है? इसमें रख देते हैं दोस्त अपन, ऊपर वाले में, नीचे किसी में भी रख दो।
कोई फर्क नहीं पड़ता, डी इसमें रख दे रहे अपन, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू सर -1 है, इज इक्वल टू बॉस क्यू। मल्टीप्लाई करो यार, ए निकालना है अपन को, ए प्लस -1 इंटू पी सर माइनस का पी, -1 इंटू -1 सर प्लस का 1 इज इक्वल टू क्यू। सर ए क्या आया, ए आया सर, पी वहां जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का क्यू ऑलरेडी है, प्लस का 1 वहां जाएगा, माइनस का बनाया सर, ये आ गई ए की सुंदर सुंदर वैल्यू। सर ये ए की वैल्यू आ गई है, डी की वैल्यू आ गई, यहां लिखो दोस्त, यहां लिखो ए जो फर्स्ट टर्म है सर वो आ गया P प्लस क्यू -1, और जो कॉमन डिफरेंस D है सर वो आ गया -1, D आ गया सर -1। और कुछ, और कोई समस्या नहीं है ना? A माइनस पी प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू, ठीक है, ये उधर चले गए। बॉस हमें प्रूफ करना है इट्स nth टर्म इज दिस, nth टर्म निकालो। सर हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड nth टर्म, और वो nth टर्म आना चाहिए दोस्त जो दिया गया है, फाइंड an। सर an का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का a प्लस ब्रैकेट n -1 इंटू डी। सर ये होता है फॉर्मूला, तो रखो ना दोस्त, वैल्यू रखो जल्दी से। a की जगह सर ये रख देंगे, p प्लस q -1 प्लस, ठीक है सर, प्लस लगाओ, n -1, ठीक है सर, इंटू डी। सर डी है -1, दोस्त इस -1 का अंदर कर दो मल्टीप्लाई, p प्लस क्यू -1 इंटू एन -n, -1 इंटू -1 प्लस का 1, सर प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया, क्या बचा दोस्त, p प्लस क्यू -n, और यही हमें प्रूव करना था। देख लो दोस्त, आ गया, कितना आसानी से आ गया, p प्लस क्यू -n। देखो दोस्त, खत्म, यस खत्म, सर जी खत्म हो गया क्वेश्चन। चलो दोस्त आगे चलते हैं, इसको इरेज करें, ठीक है सर, लेट अस इरेज दिस। भैया जी इरेज कर दिया, इसको क्लीन एंड क्लियर कर दिया, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए। प्रश्न नंबर 3 क्या है दोस्त, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज इन एपी। तो मैं एक कॉन्सेप्ट समझा दूं, पहले गौर से सुनना। जब आपसे कहा जाए कि 3 नंबर एपी में है, 5 नंबर एपी में है, 7 नंबर्स एपी में है, ऑड की बात हुई, जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो, बच्चों गौर से सुनो, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो, नंबर ऑफ टर्म्स यानी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो, और 3 हो, 5 हो, 7 हो, इस टाइप के हो, तो बॉस तुम्हें जो नंबर्स, तुम्हें जो एपी लेनी है वो क्या लेनी है, किस सीक्वेंस में लेनी है, ये समझो। सर जैसे यहां पर 3 टर्म्स लेने हैं, तो तुम पता क्या करोगे, तुम पहले लोगे ए, बीच का नंबर ले लोगे ए के पीछे एक नंबर आएगा, ए के आगे एक नंबर आएगा, दैट्स इट। अब सर ये कैसे, सुनो बहुत आराम से, गौर से सुनो, छोटी सी चीज है सर, आप सिर्फ डी का प्लस और डी का माइनस करेंगे, पीछे जाएंगे ए माइनस डी हो जाएगा, आगे जाएंगे ए प्लस डी हो जाएगा। भैया ये आपको लेने हैं ऑड नंबर्स में। जब भी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो, ऑड का मतलब है 3 है, 5 है, अब 5 होते अगर तो फिर अपन फिर पीछे जाते दोस्त, a माइनस 2d जाते, इसके आगे जाते a प्लस 2d, तो 5 टर्म्स हो जाते, मतलब माइनस का d, इधर आते तो माइनस का 2d, इधर आते तो प्लस का 2d हो जाता। और अगर 7 होते तो भैया माइनस का 2d है, फिर इधर आते तो a माइनस 3d हो जाता, उधर आगे जाते a प्लस 3d हो जाता, ऐसे सीक्वेंस बढ़ता जाता अगर ऑड हो। बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर, पक्की बात, यस सर बिल्कुल क्लियर है सर। अच्छा अगर यही इवन हो तो, अगर मान के चलो मैं कहूं 4 नंबर्स हैं आपके पास जो मान के चलो एपी में है,
अब बताओ वो कौन से लेट करोगे आप? ये तो लेट कर नहीं सकते, 4 इवन नंबर होता है, ये तो ऑड वाला सीक्वेंस है, ऑड वाला कॉन्सेप्ट है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन आ जाए तो दोस्त, नंबर ऑफ टर्म्स क्वेश्चन में जब पूछा जाए, नंबर ऑफ टर्म्स और वो इवन हो, मतलब सर 4 टर्म्स हो, 6 टर्म्स हो, 8 टर्म्स हो, तब क्या करते हैं सर? उसका कॉन्सेप्ट मैं यहां बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा बता देता हूं यार, हटाओ, बता देता हूं, सुनो। उसके कॉन्सेप्ट में, जैसे इसके कॉन्सेप्ट में अपन ने बच्चों बीच में 1 से शुरुआत करी थी, 1, और फिर 1 यहां साइड में गए और 1 यहां साइड में गए, ऐसे ही शुरुआत करी थी ना ऑड में। इवन में ऐसी शुरुआत नहीं होती है। इवन में जब आप नंबर्स लेट करते हो तो आपको 2 नंबर्स एक साथ लिखने पड़ते हैं। यहां 1 लिखा था सिर्फ ए, फिर आगे गए पीछे गए, यहां 2 नंबर्स लिखने पड़ेंगे दोस्त, और वो 2 नंबर्स होंगे ये, गौर से देखो, ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी। सबसे पहले आपको ये 2 नंबर्स लिखने पड़ेंगे दोस्त, ये हो गए 2। अब जब आप 4 नंबर, मान के चलो 4 नंबर है, उन्होंने कहा भैया 4 नंबर्स हैं और वो 4 एपी में, अब 4 तो एक इवन नंबर हो गया, तो सर ये 2 तो आ गए, अब 2 कैसे? तो दोस्त इसके जब पीछे जाओगे ना आप और इसके जब एक आगे का नंबर लिखोगे तो ध्यान रखना यहां पर थोड़ा सा सस्पेंस है। क्या? ए माइनस क्या आएगा? ए माइनस 2D नहीं आएगा, यहां आएगा ए माइनस 3D। बस ये है यहां पर सस्पेंस, इवन में यही सस्पेंस है। तो सर यहां पर ए प्लस 3D आएगा, यस बिल्कुल सही बात है। अच्छा मान के चलो 4 नहीं होता, 6 होता, 6, तो अब इसके आगे आप क्या लिखते और इसके पीछे आप क्या लिखते? तो सर इसके पीछे ए माइनस 4D नहीं आएगा, ए माइनस 5D आएगा। अब आ रही है बात समझ में? ए माइनस 5D आएगा। क्वेश्चन आगे आ सकता है, इसलिए मैं तुम्हें इसका भी सीक्वेंस बता दे रहा हूं, ठीक है? क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। तो इवन का कुछ इस प्रकार चलता है, ऑड का तो बहुत सिंपल है, ए माइनस डी, ए प्लस डी। अगर और चाहिए हो, 5 चाहिए हो, टोटल 5, तो ए माइनस 2D, ए प्लस 2D, खत्म। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई हो तो जरूर से चैट बॉक्स में या कमेंट में मुझे बता देना यार। अगर बताओगे नहीं यार तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना दोस्त? चलो सर समझ में तो आ गई बात। सर अभी इवन का आप कर दो डिलीट, मतलब इरेज, और सर इसको कर देते हैं अपन खत्म। चलो अब चलते हैं अपन अपने क्वेश्चन की तरफ। सर 3 नंबर्स है, सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 21। ठीक है भैया, इनका सम दिया है, इनका सम दिया, ठीक है, क्या दिया है सर? 21। ठीक है बॉस। a माइनस डी, ये हो गया सर पहला टर्म, प्लस सम है तो प्लस करेंगे, a ये दूसरा टर्म हो गया, प्लस सर तीसरा टर्म हो गया a प्लस डी, और सर इक्वल टू 21 दिया है। सम इज 21, सर प्लस का d माइनस का d कट गया, a प्लस a सर आ गए 3a। 3a इज इक्वल टू बॉस 21, a इज इक्वल टू 21/3, 7। ठीक है सर, 7 आ गया है। आगे क्या दिया है सर? एंड देयर प्रोडक्ट इज 231। सर इनका प्रोडक्ट जो दिया है 231 दिया। ठीक है, प्रोडक्ट निकालते हैं बॉस। प्रोडक्ट निकालने में a माइनस डी इंटू, ब्रैकेट लगाओ, ठीक है सर, इंटू a प्लस डी, तीनों का मल्टीप्लाई हो गया ये, इज इक्वल टू सर 231। ठीक है सर, a की वैल्यू भाई रख दो इसमें सबसे पहले तो 7, ये आएगा सर 7 माइनस डी, ये आएगा सर 7 प्लस डी, और सर ये 7 है, ये मल्टीप्लाई में है, उधर गया तो 231 को डिवाइड करेगा, 231/7। तो सर ये 7 जब इसको डिवाइड करेगा तो 7 3 सा 33 आएगा सर। ठीक है, ये बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये हो जाएगा सर a स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि d स्क्वायर इज इक्वल टू 33 बॉस। ठीक है, 33 को यहां लाओ, d स्क्वायर को वहां ले जाओ, 49 माइनस 33 इज इक्वल टू d स्क्वायर, ये होगा 16।
तो डी आ गया सर 4। अच्छा डी स्क्वायर आया 16, डी स्क्वायर आया 16। और अगर डी स्क्वायर 16 आया बॉस तो डी की दो वैल्यूज आ सकती हैं, प्लस माइनस 4, है ना, प्लस माइनस 4। सर ये आ गई दो वैल्यूज डी की। ठीक है बॉस, अब हम अपने आंसर की तरफ बढ़ गए। गौर से सुनना, आंसर नंबर 1, पहला आंसर, दो आंसर्स आएंगे क्योंकि बेटा डी की दो वैल्यूज आई हैं। अब दोनों आंसर्स भी एक दूसरे से मैच करेंगे, ऐसा नहीं है अलग अलग भागेंगे, दोनों आंसर्स भी एक दूसरे से बॉस मैच करेंगे। देखो कैसे, देखना, समझना बात को। सर आपने 3 टर्म्स लिखे, सबसे पहले मैं लिखता हूं कि सर ए क्या आया हमारा, ए आया हमारा 7 और डी को मैं अभी फिलहाल +4 मान रहा हूं, +4। ठीक है, +4 मान रहा हूं। अब हमारी जो सीरीज थी सर, 3 नंबर्स थे, वो थे सर, एक था a माइनस डी, कॉमा एक था a, कॉमा एक था a प्लस डी। 7 माइनस 4, 3 आ गया, कॉमा 7, ये 7 है सर, a 7 है, ठीक है। 7 + 4, 11 आ गया सर। सर ये हो गए हमारे नंबर्स, यही हमारा आंसर है। अब आप कह रहे हो कि सर आप तो दूसरा आंसर भी बताने वाले थे। हाँ भाई बॉस, दूसरा आंसर देखो, आंसर सेम आएंगे, बस पलटी हुई आएगी आपकी 11 7 3 आएगी। अभी 3 7 11 आ गए, अब आएगी 11 7 3। देखो कैसे बॉस, ए मेरा 7 ही आया, डी मेरा सर, अब वैसे 4 लिया था, अब लेंगे डी -4। चलो बॉस, ये अपने नंबर्स थे a माइनस डी, a प्लस डी। बॉस a है अपना 7 माइनस -4, 11 हो जाएगा सर। ये अपना a 7 हो जाएगा सर, 7 - 4 3 हो जाएगा सर। लो भाई पलट के आ गई, आंसर दोनों ही सही है, आंसर दोनों ही सही हैं। आपके नंबर्स हैं 3 7 11 या 11 7 3, जो भी कहना है, बोथ आर अवर आंसर्स। जल्दी से कॉपी कर लो बॉस, बॉस जल्दी से कॉपी कर लो यार, है ना, बढ़िया है, मजेदार क्वेश्चन था यार ये तो। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सर, इसको इरेज करिए, क्लीन एंड क्लियर। प्रश्न नंबर 4, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी, उसी के जैसा है, जल्दी करेंगे इस बार थोड़ा, ठीक है सर। 3 नंबर्स एपी में आप क्या लेंगे सर, एक लेंगे a माइनस डी, एक लेंगे सर कॉमा a, और एक लेंगे सर अपन a प्लस डी। तो भूलना मत, ये सीक्वेंस आपको लर्न करना है, दिमाग में फीड करके चलना है। सर जी तीनों नंबर का सम 27 है, तीनों को ऐड कर दो बॉस। सम दिया है 27, तो लेट अस राइट सम इज इक्वल टू 27। और सर जी इनका सम यानी कि a माइनस डी, ठीक है सर, प्लस a प्लस डी, तीनों को ऐड कर दो, ठीक है सर, इक्वल टू में 27 रख दो, ठीक है सर। सर प्लस का डी और माइनस का डी कट गया, a प्लस a आया 3a। यस बिल्कुल सही बात है, इज इक्वल टू बॉस 27। a आया सर 27/3 यानी कि 9, ठीक है, यानी कि 9, ठीक है सर। अब सर a आ गया 9 सर, एंड देयर प्रोडक्ट इज 405। सर इनका प्रोडक्ट भी दे रखा है, तो चलो सर प्रोडक्ट भी कैलकुलेट करते। प्रोडक्ट सर a माइनस डी इंटू a प्लस डी इज इक्वल टू 405, ठीक है बॉस। a की वैल्यू यहां रख देंगे यार, है ना, 9 माइनस डी सर, 9 माइनस डी, ठीक है, और ये 9 प्लस डी है सर, यहां रखो 9 प्लस डी, दोनों को साथ में रखो। और सर ये भी 9 है, देखो 9 माइनस डी 9 प्लस डी, ये भी 9 है, 9 इधर क्या डिवाइड करेगा सर, 405 डिवाइडेड बाय a यानी डिवाइडेड बाय 9। सर ये क्या आएगा, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 45 आएगा। 9 4 जा 36, इसको कट करके 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, दोस्त 45 आएगा, ठीक है सर। ये a प्लस बी ए माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बना सर a स्क्वायर यानी 81 माइनस बी स्क्वायर, बी डी की है तो डी स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू दोस्त 45।
सर डी स्क्वायर को वहां भेजो, 45 को यहां भेजो, 81 माइनस 45 इज इक्वल टू डी स्क्वायर बॉस, है ना। तो ये हो गया डी स्क्वायर। सर माइनस करेंगे तो हमारे पास 36 आएगा। क्या आएगा बॉस? 36 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो सर डी की दो वैल्यूज आई, क्या आई? एक प्लस का 6 और एक माइनस का 6। ठीक है सर, ए आ गया, डी आ गया। अब हम इनकी वैल्यूज रखेंगे। नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 दोस्त क्या है सर? कंडीशन नंबर 1 है दोस्त, जब ए की वैल्यू हो गई 9 और डी की वैल्यू हो गई प्लस का 6। चलो सर ए की वैल्यू तो 9 आएगी, डी की वैल्यू पहले प्लस 6 ले लेते हैं और फिर माइनस 6 ले लेंगे। आंसर सेम आएंगे, आपको पता ही है सर। ए माइनस डी कॉमा ए कॉमा ए प्लस डी, है ना। चलो वैल्यू रखते हैं सर। 9 माइनस 6, सर ये तो 3 आया, कॉमा सर ए 9 है, यस बल सही बात है, कॉमा 9 प्लस 6, 9 प्लस 6 सर 15 आया। यही हमारा आंसर है बॉस, यही हमारा आंसर है। सेकंड आंसर अगर सीक्वेंस लिखना हो तो क्या करेंगे? यहां लिखना पड़ेगा ए 9 आया सर हमारा, डी बस बदल गया तो डी यहां पर माइनस 6 हो जाएगा। ये प्लस 6 है सर, यहां माइनस 6 हो जाएगा। सर हमारे नंबर्स क्या थे? एक था ए माइनस डी, बीच वाला दूसरा नंबर था ए, थर्ड नंबर था ए प्लस डी। वैल्यू रखो बॉस, 9 माइनस माइनस 6 15 हो जाएगा सर, कॉमा 9 कॉमा 9 माइनस 6, अरे बॉस 3 हो जाएगा। लो सर दूसरी सीरीज आ गई, बात तो बराबर ही है। तो नंबर्स आर 3, 9, 15 और 15, 9, 3। इट्स अप टू यू, आपको जैसे भी आंसर बताना है वैसे सही रहेगा। ठीक है बॉस, क्लियर? समझ आई बात? भैया इसका स्क्रीन शॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लो बॉस। डन डना डन डन। सर जल्दी से इसको इरेज करिए, क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। ये है क्वेश्चन 5, बढ़िया है बॉस। क्वेश्चन 5 इज ऑल्सो सेम एज क्वेश्चन नंबर 4, जैसा भी अपन ने 3 और 4 किया उसी के जैसा है, कोई फर्क नहीं है। डिवाइड 24, डिवाइड का मतलब वो डिवाइड वाला नहीं, डिवाइड का मतलब इसको तोड़ दो, इसको स्प्लिट कर दो। कर देते हैं सर स्प्लिट इन 3 पार्ट्स। चलो 24 को 3 पार्ट्स में तोड़ दिया सर। एक हो गया a माइनस डी, और AP में होनी चाहिए तो एक हो गया a और एक हो गया a प्लस डी। ठीक है सर, ये अगर तीनों को फिर से जोड़ दिया जाए तो 24 बनेगा। हाँ यार ये बात तो तुम सही कह रहे हो। तो सर सम तो इनका 24 ही आएगा, है ना बॉस? सम इनका 24 ही आएगा। तो सर जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। सम इज इक्वल टू 24। सम यानी कि सर a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, ए प्लस डी, तीनों को ऐड कर दिया इक्वल टू 24 आ गया सर। 6 से 6 कट गया, मर गया बेचारा। a प्लस ए 3a इज इक्वल टू 24। तो a की वैल्यू आ गई बॉस 8। ठीक है बॉस, a की वैल्यू आ गई 8। तो क्या करेंगे भाई बॉस, जल्दी से बता दो क्या करेंगे। अब जब a की वैल्यू 8 आ गई तो अब a की वैल्यू 8 यहां रख देंगे, तो अपने नंबर्स यहां नहीं रखेंगे। एंड देयर प्रोडक्ट इज 440, एंड देयर प्रोडक्ट इज 440। अब प्रोडक्ट पे काम करना शुरू करेंगे। करो यार जरा, मैं पानी पी लूं इसमें 1 मिनट में। अब अपन क्या करेंगे? अब अपन इसमें प्रोडक्ट के बारे में काम करेंगे भैया। प्रोडक्ट के लिए काम शुरू किया जाए। प्रोडक्ट सर तीनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, a माइनस डी इंटू ए, ये दूसरा वाला हो गया, इंटू ए प्लस डी। सर तीनों का प्रोडक्ट इक्वल टू में क्या दिया है? सर तीनों का प्रोडक्ट दिया एंड देयर प्रोडक्ट, 3 पार्ट्स का प्रोडक्ट 440 है, तो सर इक्वल टू 440, दैट इज 440। ठीक है सर। ए की वैल्यू जो 8 है यहां पुट करो बॉस। 8 माइनस डी ब्रैकेट क्लोज, ये 8 हो गया, ब्रैकेट क्लोज, ये 8 प्लस डी हो गया, इज इक्वल टू 440। ये बेचारा 8 जो बीच में फंसा है उसको वहां भेजो, डिवाइड करेगा। 8 माइनस डी इंटू 8 प्लस डी इज इक्वल टू, ये 8 440 को जाके डिवाइड करेगा बॉस। ठीक है, 440 अपॉन 8।
सर ये डिवाइड करेगा तो 8 5 55 आएगा बॉस। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 55। डिवाइड कर लेना बेटा, 8 5 40, 8 5 40, 55 यहां आएगा, डी स्क्वायर वहां जाएगा, 64 माइनस 55 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू डी स्क्वायर वहां जाएगा तो माइनस ये प्लस का हो जाएगा। सर माइनस करेंगे तो 9 आएगा, सही बात है, इज इक्वल टू डी स्क्वायर। सर डी की वैल्यू 3 आएगी और माइनस 3 आएगी, है ना, +3 -3, तुम्हें पता ही है यार, रूट में जाएगा तो +3 -3 देगा। अब सर हमारी बात आ गई आंसर्स पे। तो भैया 24 को जो आपने 3 हिस्सों में तोड़ा था बॉस, तो वो हिस्से हैं क्या, वो पार्ट्स हैं क्या? चलो देख लेते हैं। नंबर 1, आंसर नंबर 1, 2 आंसर्स लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो आंसर्स तो सेम आते बच्चों, अलग नहीं है। सर ए हमारा क्या आया था? सर ए हमारा आया था 8 और डी हम ले लेते हैं 3, अभी फिलहाल 3 ले लेते हैं। तो सर एक है अपना a माइनस डी, दूसरा सेकंड है सर a एंड थर्ड है सर a प्लस डी। a है सर 8 माइनस 3, तो सर ये 5 आएगा, कॉमा a है सर 8 कॉमा 8 प्लस 3 सर 11, लीजिए सर 5 8 11 आंसर्स हैं, कोई समस्या नहीं, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं सर। अच्छा दूसरा टाइप का आंसर लिखना हो अगर, तो सर ए आप 8 ले लीजिए जो अपना 8 आया ही था, और डी जो हमारा दूसरा पार्ट आया था, डी 2 आए थे बेटा, +3 एक -3, +3 ऑलरेडी ले चुके हैं, -3 ले लो। सर सेम काम करो, a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी। तो सर a यहां 8 माइनस -3, तो भाई 8 + 3 हो जाएगा सर, a अपना 8 ही है, ये हो जाएगा 8 -3 हो जाएगा सर। सर तो ये आया 11 कॉमा ये आया 8 कॉमा और ये आया सर 5, 11 8 5 5 8 11, बात बराबर है। चाहे आप पीछे से नंबर्स बोलो चाहे आगे से नंबर्स बोलो, दे आर 3 पार्ट्स जिन पार्ट्स में 24 को तोड़ दिया गया था, और वो एपी में भी थे। देख लो एपी में बॉस 3 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है, यहां कॉमन डिफरेंस -3 आ रहा है, बस ठीक है। तो भाई जल्दी से इसको भी कर लो कॉपी अपने दिमाग में और नोटबुक में, दोनों जगह कॉपी कर लो बॉस, ठीक है, डन। आई होप सही और समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। तो आज अपन ने 2 नए तरह के क्वेश्चंस देख लिए हैं बॉस, इसको क्लीन एंड क्लियर कर दूं, ठीक है। 5 क्वेश्चन ज्यादा नहीं देने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस ओवरलोड ना हो, आपका पढ़ना ओवरलोड ना हो। आपको दूसरे चैप्टर्स भी पढ़ने होंगे, दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने होंगे, है ना। तो सब सोचते हैं, एमबी और मैं सब सोच के चलते हैं। अभी मैं 15-20 क्वेश्चंस ले आऊं, मुझे क्या है, मैं तो पढ़ाने के लिए आया हूं, है ना। तो 15-20 क्वेश्चंस क्या, 100 50 क्वेश्चंस भी करेंगे, टाइम आएगा उसका भी। फिलहाल छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ाई करो, पढ़ाई को कभी ओवरलोड नहीं होने दिया करो, नहीं तो वो बुरी लगने लगेगी, राइट। टुकड़ों में पढ़ाई करो, पीसेस में पढ़ाई करो, सो दैट आपके ऊपर चीजें ओवर बर्डन ना हो। आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हो, आप गूगल ब्राउजर खोलो, गूगल क्रोम खोलो, कोई भी ब्राउजर खोल सकते हो। आप बस URL एड्रेस पे टाइप करो magnetbrains.com, आप सीधा हमारी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाओगे, जहां पर आप सारे वीडियोस बिल्कुल परफेक्टली वैसे ही देख सकते हो जैसे आप YouTube पर देख रहे हो। जैसे YouTube पर भी प्लेलिस्ट बनी हुई है परफेक्टली, वहां पर भी पूरी की पूरी वीडियोस प्लेलिस्ट के फॉर्म में अवेलेबल है। वहां वीडियोस देखकर पढ़ाई करने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है दोस्त, कि वहां पर आपको वीडियोस में एड्स नहीं मिलेंगे, बढ़िया वाली पढ़ाई हो सकती है वहां, ठीक है। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, मैग्नेट ब्रेन सर्च कीजिए, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। जस्ट डाउनलोड द ऐप, इंस्टॉल इट, और उस पर भी आप पढ़ाई कर सकते हो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।